बढ़ते हैं आगे। दहेज आज हमारे समाज में एक अभिशाप बन चुका है। इस अभिशाप में न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए। किसी को जान से मार दिया गया तो किसी ने खुद ही अपनी जान ले ली। इसी दहेज के अभिशाप को कम करने के लिए आज 19 मार्च को सामुदायिक भवन में मिर्चाबाड़ी कटिहार में मुस्लिम उलेमा की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री मुश्ताक करीमी ने की। कन्वीनर नसीम अख्तर ने बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दहेज न केवल इस्लाम के विरुद्ध है, बल्कि इसके कारण समाज में अनगिनत खराबियां उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रथा को समाप्त करना जहां हर नागरिक का दायित्व है, वहीं मुस्लिम समुदाय में इसकी जिम्मेदारी उलेमा पर है, जिनके योगदान के बिना कोई कार्रवाई नहीं होती। इस बैठक में कन्वीनर के रूप में नसीम अख्तर, ताहिर हुसैन और मोहम्मद महबूब आलम फैजी मौजूद थे। सबों ने बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सीमांचल के हर जिले में कमेटियां बने और उनके अंतर्गत गांव के स्तर पर कमेटियां बनाई जा सके एवं इसके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जानकारी दी जाए, ताकि इस दहेज जैसे कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सके। दहेज के मुखालिफ ये अभियान है और चूँकि हमारे इस्लाम में दहेज प्रथा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और चूँकि ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में आ रही है, तो हम लोगों की कोशिश ये है कि इस बीमारी को एक तो शुरू स्टेज में रोक दिया जाए, या जहाँ जहाँ ये बीमारी फैल गई है उस बीमारी को हम लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने के लिए ये अभियान चलाया गया। इसको ख़त्म करने के लिए हमें जो उलमा हैं, तो पहले तो हम लोग उलमा को एक साथ लेंगे, फिर जिस गांव के जो मंडल हैं या जो सरदार लोग हैं उनको साथ लेंगे और उनको साथ ले करके फिर एक मुत्तहिदा प्लेटफार्म बना करके फिर हम कोशिश करेंगे कि इस पर बैन लगाया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। मुख्तलिफ क्षेत्रों के उलमा को, धर्मगुरुओं को बुलाया गया है कि इस पर विचार किया जाए कि इस प्रथा को कैसे ख़त्म किया जाए। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के उलमा इकराम एकजुट हों। सबसे पहले वो खुद ना लें, नंबर 1, अपने घर में ना लेने दें, नंबर 2, फिर उस गांव में जहां वो रहते बसते हैं वो ना लेने दें। कारण यह है कि मुसलमानों में शादी एक आलिम के बिना, मौलवी के बिना नहीं होती है, वही शादी करवाते हैं। अगर वो इस बात पर अडिग हो जाते हैं, अटल हो जाते हैं कि हम नहीं लेंगे और न लेने देंगे किसी को, और ना ऐसी शादी में जाएंगे जहाँ जहेज़ लिया जाता है, तो ये ख़त्म होने के चांसेस हैं।